नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ आज एक ऐसे साधना के विषय में चर्चा करने जो कि अक्सर आपके दिमाग में चलता होगा कि यह साधना कैसे और किस लिए कराई जाती है। तो एक विशेष है ज्योतिष में महामृत्युंजय साधना का विशेष महत्व है। आज इसी साधना पर चर्चा करूँगा। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालती है और उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर, आयु पर, भाग्य पर गहरा प्रभाव डालता है। जब जन्म कुंडली के अशुभ योग, ग्रह दोष और आयु संबंधी कष्ट दिखाई देते हैं, तब शास्त्र में भगवान शिव की उपासना तथा महामृत्युंजय मंत्र की साधना को अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का मूल उद्देश्य ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है और ज्योतिषीय परंपरा में इसे विशेष रूप से आयु रक्षक तथा संकट निवारण के एक विशेष प्रयोग के रूप में किया जाता है। आयु दोष और महामृत्युंजय साधना। जन्म कुंडली में जब भी अष्टम भाव या उसके स्वामी पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तब आयु संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आयु में स्थिरता आती है, रोगों से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु के योग कमजोर होते हैं और ज्योतिष ग्रंथ में यह माना जाता है कि शिव उपासना जीवन की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति को जागृत करता है और इससे मानव की जीवन की रक्षा होती है तथा जीवन में आने वाले विघ्नों का तथा बाधाओं से निवारण मिलता है। ग्रह दोष निवारण के अन्य भी प्रभाव हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां जीवन में संकट और मानसिक अशांति उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे शनि की कष्टकारी स्थिति, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, मंगल का दोष, अष्टम भाव में पाप ग्रह का प्रभाव तथा ऐसे समय में, ऐसी स्थितियों में महामृत्युंजय मंत्र का जप ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने में सहायक होता है और माना जाता है कि भगवान शिव को ग्रहों के अधिपति और काल के स्वामी के रूप में माना जाता है, इसलिए उनकी उपासना ग्रह जनित कष्टों से कम करने का माध्यम बनता है। जैसा कि भगवान शिव के सबसे प्रिय ग्रह में अगर कोई है तो वह है शनिदेव, और शनिदेव भगवान शिव की आराधना करने से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आयु संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित या जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करने का एक सबसे आसान और बेहद तरीका है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। दशा अंतरदशा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज्योतिष में ग्रहों की महादशा और अंतरदशा जीवन में विशेष परिवर्तन लाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, तब महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। विशेष रूप से इन दशाओं की साधना मानी जाती है। जब शनि की महादशा हो, राहु की महादशा हो, केतु की महादशा हो, अष्टमेश की महादशा हो, इन दशाओं में मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और इन दशाओं में हमें रोग से निवारण और स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि ज्योतिष के छठे घर का संबंध हो 8वें 12वें भाव से माना जाता है। यदि इन भावों में पाप ग्रह हों या इनके स्वामी कमजोर हों तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मृत्युंजय मंत्र को आरोग्य मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जप शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है,
शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जप रोगी के पास बैठकर किया जाए तो मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति, तीनों प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिष अनुष्ठान में और ज्योतिष परंपरा में महामृत्युंजय साधना कई प्रकार की जाती है। प्रतिदिन 108 बार भी जप किया जा सकता है। शपा दरक्ष महामृत्युंजय मंत्र और जप भी विशेष किया जाता है या विशेष संकट के रूप में किया जाता है। किसी मनुष्य के ऊपर विशेष संकट हो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। महामृत्युंजय यज्ञ रुद्राभिषेक के साथ मंत्र का जप तथा अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्योतिष केवल ग्रहों का विज्ञान नहीं बल्कि आत्मा और कर्म के संबंध का समझाने वाला मार्ग भी है। महामृत्युंजय मंत्र का जप मनुष्य को केवल ग्रह बाधा से ही नहीं बचाता बल्कि उसे भय, मोह और मृत्यु के बंधनों से ऊपर उठने की प्रेरणा भी देता है। इस प्रकार ज्योतिष इसी उपाय में इस मंत्र का बहुत विशेष महत्व है और जब भी जीवन में संकट समस्या जान पड़े तो इस ही साधन का उपयोग करना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी मार्ग है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा के या किसी योग्य ब्राह्मण से संपर्क करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लें ताकि आपके जीवन में आ रही जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिल सके और आप जीवन में लगातार उन्नति कर सके। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना कमेंट दें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।